नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भक्ति के पथिक हैं, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, भक्ति मार्ग आसान नहीं है, कठिन तो है। नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनो। हम पूरा चरित्र नहीं कहेंगे, वहां तक कहेंगे जहां तक महादेव की कृपा हुई, और महादेव की कृपा के बाद अगर अच्छा लगेगा तो फिर कल सुनाएंगे उससे आगे। पर मूलतः महादेव की कृपा कहां तक होती है वो प्रसंग हम सुनाएंगे। नरसिंह मेहता जी की माता जी श्री लक्ष्मी गौरी मेहता, और उनके पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता। इनकी 2 संतान थी। नरसिंह मेहता जी के एक बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम था वंशीधर मेहता। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो। नरसिंह मेहता जी अपने बड़े भैया से इतने छोटे हैं कि जब नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ तब इनके भैया ब्याहे ठियाए थे, इनके भैया का ब्याह हो चुका था। मतलब बहू के आगे देवर का जन्म हुआ, भाभी के आगे। इतने छोटे हैं अपने बड़े भैया से श्री नरसिंह मेहता जी। नेक नेक आगे खिसकाओ सब लोग, और जो जहां हैं वहीं बैठ जाओ, बस बिना बोले चाले आ जाओ। तो नरसिंह मेहता जी बहुत छोटे थे, लेकिन जन्म से ही इतने रूपवान, इतने गुणवान, इतने शीलवान कि इनको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। परंतु एक बात याद रखिएगा बंधुओं कि यदि कोई बहुत गुणवान दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई दोष तो करके भेजा ही होगा ठाकुर जी ने। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हमने कहीं सुनते हुए खिसक के आगे आ जाओ, हाँ सुनना नहीं छोड़ो, बस जहां है वहीं बैठ जाओ। नरसिंह मेहता जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन दोष क्या था? गूंगे और बहरे, ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते। इतने सुंदर स्वरूपवान श्री नरसिंह मेहता जी जन्मे। कहां जन्मे? जूनागढ़ के पास में एक गांव था तलाजा, वहां आपका जन्म हुआ। लेकिन बाद में पिताजी व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपने गृह आदि के उत्थान के लिए जूनागढ़ आ गए। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़। हमारे वृंदावन से भी जूनागढ़ का संबंध है। महादेव के उपासक भी जूनागढ़ में रहते हैं, देवी के उपासक भी जूनागढ़। जूनागढ़ सबके उपासना का केंद्र है। हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। विठल दास जी भी वहीं रहते थे, जूनागढ़ में ही। बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं जूनागढ़ के। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी का स्थान जूनागढ़, वहां पर गिरनार पर्वत है। यदि कभी कोई साधना की इच्छा रखता हो चित्त में तो गिरनार की शरण में जाए। तो नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसिंह मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसिंह मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए। ऐसी स्थिति में नरसिंह मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप
आप बंक मार के बैठे हो बाहर, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता ना बोलना जानते हैं ना सुनते हैं, माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, छोटे से नरसिंह मेहता थे। तो माता पिता चले गए तो दादी के साथ, जय कुंवरी बाई उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे, उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती, कुछ कृपा करो, रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया, माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है, लेकिन आप कुछ कृपा करो, कम से कम बोलने तो लग जाए। ये बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मेरी चिंता केवल इतनी है कि कल को अगर भूख भी लगेगी तो किससे मांगेगा? ये बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है। सब संतों के पास ले जाती, ले जाकर के नरसिंह मेहता को प्रणाम करती और उनसे रोते हुए यही निवेदन करती कि आप कृपा करो। सब संत कहते हैं हाँ होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी एक शिवालय था जूनागढ़ में, बहुत सावधानी से सुनो, इधर वाले थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, हमारी दृष्टि यहां बहुत कम पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए आप लोग हम पर दृष्टि रखना है, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सामने वाले ने देख रहे हैं, आप हमें देखो। अब यहाँ इधर वाले तो इधर उधर देखते हैं तो हम टोक देते हैं, यहाँ वालों कैसे टोकें? तो एक अद्भुत महात्मा आए, शिवालय पर आकर के बैठे, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल भजन करते रहते हैं। केवल अवधूत भेष उनका, और महाराज उनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की कतार लग जाती। वो किसी से मिलते नहीं थे, एकांत में बैठे रहते, लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते। नरसिंह मेहता की दादी छोटे से नरसिंह को लिए गोद में पहुंच गई, वहां पे लाइन में खड़ी रही दिन भर। जब समय आया तो बाबा ने किधर दृष्टि देखो, ने किधर दृष्टि डालो, अरे आप दुनिया को मत देखो, किसी का काम नहीं बना, मेरा काम आप बना दो बस। मेरा बालक है छोटा सा, मेरी आयु का पता नहीं कब चली जाऊं, इसके माता पिता है नहीं, ऐसा रूपवान स्वरूपवान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो, ये बोलने लग जाए। पता नहीं क्यों उन महात्मा के नेत्र खुले, और जैसे ही उन्होंने नरसिंह मेहता को देखा, मंद मंद मुस्कुरा रहे अपनी दादी की गोद में, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के, जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं, अपनों जैसे ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसो नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसो है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था? नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले, इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है कोई, वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो।
आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी तो रोज तुम ही खोजे जाओगे। कहां हो, जल्दी आओ, बाइक पे बैठ के चाय बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिला दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाओ, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है, भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है। भाई अगर हमने ज्यादा अपनी प्रबुद्धता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे, वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है। कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कहां तो 5 वर्ष तक बोले नहीं और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण, 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है। अरे नरसिंह थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, भूख मांगते तो हैं भोजन पर राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। और भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे, सदा। तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के, जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं अपनों जैसे ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसा नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसा है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था। नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है कोई, वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो।
आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी तो रोज तुम ही खोजे जाओगे। कहां हो, जल्दी आओ, बाइक पे बैठ के चाय बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिला दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाऊं, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है, भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है। भाई अगर हमने ज्यादा अपनी प्रबुद्धता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे, वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है, कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण कहां, तो 5 वर्ष तक बोले नहीं और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण, 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है। अरे नरसी थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, भूख मांगते तो हैं भोजन पर राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। और भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे बाहर, भाई इनके रोज इनके लिए काम धंधा ढूंढ के आते। पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं, इनका मन ही नहीं था, हमें कुछ बनना ही नहीं तो फिर पढ़े क्यों। तो भाई बोले भाई तुम कुछ किया धरा करो, कहीं बर्तन मांजने की सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए। लेकिन जहां भी जाते नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते। लेकिन जहां भी सत्संग होता, कहीं भजन मंडली बैठी होती, वहां जाकर के प्रेम से भजन कीर्तन करते, भंडारा पाते, इसी में सुख मिलता नरसिंह मेहता को। एक दिन नरसिंह मेहता सुबह सुबह कहीं से आए, छोटे से हैं। अच्छा, नरसिंह मेहता जी का जो मूल नाम है, आज हम पढ़ रहे थे, नरसिंह मेहता जी का नृसिंह रामदेव ये नाम था। नृसिंह राम मेहता, बाद में उनका नाम फिर नरसिंह हो गया। उनका मूल नाम नृसिंह राम मेहता। आज आए और आकर के केवल राधे कृष्ण बोलते हुए आए। लेकिन अब भाभी तो राधे कृष्ण वाली भाषा जानती नहीं, तो उनके आगे थोड़ा बोलते, भाभी माँ मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, थोड़ा सा जल दे दीजिए। जल की याचना जैसे ही करी, इनकी भाभी तो उग्र स्वभाव की, खूब सुनाया। बोले तुझे शर्म नहीं आती, तू जल मांग रहा है? तेरे भैया रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय मिलता 2 रोटी खाने के लिए यहाँ आते हैं। तू कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, इतने काम धंधे तेरे चालू करवाए, उनमें भी तू कुछ नहीं कर पाया, 1 रुपया कमा के घर नहीं लाता, घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाता, पूरे दिन पड़ा रहता, पड़ा जो है मोटा हो रहा है, और आज मुझसे जल मांग रहा है।
तेरे जैसे देवर को अगर मुझे छूट मिल जाए तो जल नहीं विष पिलाना चाहिए। एकमात्र, अब देखो ठाकुर जी की लीला, भाई छोड़या बंधु छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ, सबकी कथा सुन लीजिए। सारे भक्तन के सबसे पहले संसार ही छुड़वाए ठाकुर जी ने। इसलिए भैया जाकू संसार ते बहुत मोह हो ना, ठाकुर जी तने दूर ही रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह मेहता की तरह सब भगवत धाम चले जाएंगे, पर आपका ममत्व कम हो जाएगा। ऐसो दुख दी जो ही माही, हमारे हरिवंश परंपरा के श्री भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। संसार को ये दुख लगता है, परंतु भक्त को बहुत अच्छा लगता है, उसको सबसे दूर कर देते हैं ठाकुर जी। आज भाभी ने रोष करके, चिल्ला करके, डांट करके, निकल जा घर से बाहर, करता धरता कुछ है नहीं, पानी मांग रहा है मुझसे। बंधुओं, नरसिंह मेहता ने ना एक अभी नहीं, आगे चल करके नरसिंह मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, बालापन से आफत आई, मात पिता तज दीना, हाय दास ने क्या कीना। हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ? बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए, मां का दूध 6 महीना पिता पाल के चल दीना, सभी कुकर्म किए जिस तन से, घर घर भीख मांग लीना, युग युग जन्म गर्भ के भोगे, अबहु प्रभु को ना चीन्हा, राज्य विभीषण रावण मुक्ति, भक्ति पवन सुत वर दीना, हाय दास ने क्या कीन्हा। आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की नाथ? सब पर कर रहे हो। सबरी गणिका तार कसाई, सबरी गणिका तार कसाई, नरसिदास ने कहा की ना, हाय दास ने कहा की ना। मुझ पर कृपा क्यों नहीं है नाथ आपकी? सब पर अनुग्रह कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों विसरा रहे हो नाथ? आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है। कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ, जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों? गजेंद्र को तार दिया आपने जो मानव नहीं था, मीराबाई को तार दिया आपने जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी, कबीरदास को तार दिया आपने जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे, रैदास को तार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई? हमको क्यों नहीं तारते हो नाथ? तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ।
मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुंह में कहा कमी रह गई, 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा। एक बात कह दें फिर गाएंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं, न तन का सुख रहेगा, ना मन का सुख रहेगा, ना बुद्धि का सुख रहेगा, ना पारिवारिक सुख रहेगा। सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाओ। कोई भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। यही तो बात है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं आती है, बुद्धि आधी पैरालाइज हो गए हो, किडनी फेल हो गई है, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, परिवार के सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति का स्वरूप है। देह को मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम फिर भी शिकायत करेंगे, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। बिंदु जी कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। 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 या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। या दीनों की तुम्हें ही दरकार। करताल बजा के गाओ, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। पहले तो बिंदु जी ने खुद को कोसा, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, मेरी दीनता में कोई कमी है। लेकिन थोड़ी देर बाद कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो दीन पूरा हूं। लगता है आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल। आपको भी चतुर लोग ही ज्यादा प्रिय लगते हैं, दीन प्रिय नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
से आश्रय अनाथ लाखों पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है क्या वह हृदय दया का भैया देखो एक बात कहें, इस भजन का गलत अर्थ मत निकालना। क्या ठाकुर जी दयालु नहीं है? बहुत दयालु हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है परीक्षाएं लेने का। ठाकुर जी बहुत आपने पूरी योजना बनाई 1 महीना पहले से, हम अमृतसर कथा सुनेंगे, कथा में जाके बैठेंगे, कथा जाके सुनेंगे। चलो अब यहाँ तो आप आ ही गए हो, मान लो कहीं का आपने योजना बना, वृंदावन की बनाई, वृंदावन जाएंगे, टिकट हो गई, सब हो गया, बिल्कुल सब व्यवस्थित हो गया, सारी पैकिंग हो गई, और जैसे ही निकलना है, गाड़ी में बैठना है, तुरंत ऐसी कोई घटना घटी या ऐसी कोई रोक टोक आ गई, नहीं जा सकते। तैयार हो। और ये एक बात बोलूं, मुझसे लेके पीछे तक सबके साथ ये होता ही है, ये हुआ ही होगा। और एक और बात कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, आप सोचते हैं और सहजता में तुरंत वृंदावन मिल जाता है, तुरंत पहुंच जाते हो, तुरंत कथाओं में आ जाते हो, तुरंत सब कुछ हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। ठाकुर जी इतनी सहजता से अपनी प्राप्ति नहीं कराते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षा हो रही है, मन ही मन खुश हुआ करो, चलो ठीक है, दृष्टि है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, 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 उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। पांडवों की सभा में निर्वस्त्र हो रही है द्रौपदी, और जैसे ही नेत्रों से अश्रुपात हुए, दोनों भुजा उठा करके, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुजा, जैसे ही पुकारा द्वारिकाधीश को, वशन रूप भय श्याम, तुरंत ठाकुर जी द्वारिका से दौड़ करके गए, वस्त्र बन करके द्रौपदी की लज्जा को बचाया, द्रौपदी की लाज को बचाया। ठाकुर जी एक अश्रुबिंद आपने टपकने नहीं दिया द्रौपदी का। और हम लोग कभी कभी आपके विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं, आप आते क्यों नहीं है नाथ? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है,
मंदिर 12:30 1 बजे तक बंद हो जाए। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पे। आज गोविंद स्वामी बोले लाला नरसिंह मेहता की परीक्षाएं विश्राम नहीं हुई। ठाकुर जी बोले ठीक है। और जैसे ही छुपम छुपाई खेलने लगे महाराज, तो पहली डायन अच्छा गोविंद दास जी की आई। नरसिंह मेहता जी के बोले सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती करूंगा फिर ढूंढूंगा। व्याकुल होना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति से। अब कोई महाराज वृक्ष के पीछे चलोगे, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलोगे, कोई कहीं चले गए। और गोविंद दास जी गिनती गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 वर्ष की आयु अभी 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंद दास जी ढूंढने निकले। एक क्षण के लिए लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। तुरंत इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की, जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। कई कथा में सुना था गोविंद दास जी क्या करते कि निराश्रितों के आश्रय जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही थी वहीं चल देते, वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को हर अंग से सुगंध आती है ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। आशीश्वर हैं, सब पर आशीष। सोई गोविंददास क्या करते 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे ठाकुर जी जिनको सब लोग भगा देते हैं उनको भी गोविंदा में कितनों छुप जाऊं, महादेव कैसे पकड़ ले। नरसिंह ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे घर से। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन डेवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। और छोटे ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगा ही ना गोविंदा, पतो ना कहाँ जाके छुप गए, मिले ही ना। महादेव ने मन में विचार, तो ठाकुर जी कहा कि विचार किया ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पर सो गए। करना ये बोले चुप रहे, मैं आई ना रहा ढूंढवे तो को। और यहाँ गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। देह त्याग की अब प्रतीक्षा करते शाम के 5 बज गए। आत्म हत्या कर लूं। गोविंद दास जी बेचारे बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं ठाकुर जी को दिख नहीं रहा हूं, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके, सामने बैठ गए। इतने में ही महाराज गोसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30 5 बजे मंदिर खुलता है। महादेव पर गिर और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, 7 दिन 7 रात्रियों बोले मैं यहाँ दुबको बैठा हूँ, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूँ कि लाला आ रहे होगे ढूंढ। खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। हमारे शास्त्रों में गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है तो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों? महादेव या पकड़ में मैं श्रम है जाता थक जाता हूं मैं, हमारे तो आगे सो गए और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंद दास जी का पद है शंभु दाव दयायो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं। दाव दयायो भाज गमार तभी तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ध्यान से सुनना। ठाकुर जी घबराने लगे। गोसाई जी बोले जैसे बोले देख गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रहा है। जाकर के दोनों भुजा उठा करके गोसाई जी बोले हे गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पे नाराज हो? तुम्हारे लाडले ने कहा कि तुमने कहा तो 4 घंटा से पेड़ पे लटको बैठो मैं। महादेव अपने आ रहे होंगे आई ना यहाँ के सो गए, ध्यान से जैसे जैसे काम करे तुम्हारा लाला के उसको देखने लग जाते हैं। गोसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते। उसको मैं निवृत्त कर दूं। गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते तुम कितने भाग्यशाली हो। एक बार महादेव का नाम की नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई खेल बहुत 3 बार महादेव ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को आनंद कराओ हो जाते हैं तो 2 बार हमने और गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दी। हम महादेव सोचते हैं हमारे एक पंडित जी थे, ऋण आ गया, एक फोटोग्राफर भैया थे, हम लोग 7-8 जने थे। महादेवे दुनिया भर के लोग बोले जब भी आपकी परिक्रमा रुका करे थोड़े थक जाया करो तो उस समय इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, जे करना, कीर्तन करना, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, जैसे रहना, साबुन मत लगाना, तेल मत लगाना, दंडोती ऐसे करना। शंभु ऋणी भवेत्। अरे हमने कही हम लोग दंडोती कोई मनोकामना के लिए नहीं कर रहे हैं। मैंने कि गिरिराज जी बेचारे अकेले बैठे रहे, सब लोग उनसे अपनी मनोकामना पूछते रहे। हम तो गिरिराज जी को हंसावे के लिए, उनको नचावे के लिए, उनको आनंद करावे के लिए, कछु दिना उनको आनंद उल्लसित करावे के काज दंडोती कर रहे हैं। और हम ऐसे ही करते थे नेत्रों से दंडोती करके। जैसे हम थक जाते तो हम लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और फिर चुटकुला सुनाते गिरिराज जी को। पिछली कथा हंसाओ, ऐसी कछु बात कहो कि गिरिराज जी हंसे, फिर नाचते और ऐसा भाव रखते कि गिरिराज जी आपके संग नाच रहे हैं, आपको नचा रहे हैं।
कछु भी भोजन की सामग्री वामा लाते का वहीं अर्थ बैठ के होता खाते है कंदरान उल्टा। में। क्यों? बोले गिरिराज जी हमारे जो संग उल्टा खा रहे हैं। चलता है, उल्टा सोचता उनको है, सुख उल्टा मिले, करता वो है, राजी रहें, ऐसे इसको वामा कहते हैं। और हमारी किशोरी जी ठाकुर तो जी के वाम भाग में बैठी हैं। ठाकुर जी प्रेम में अपनी प्रभुता छुपाते हैं। हमारे ब्रज के संत जन भगवान कहते हैं सक्टासुर बोले का वध किया। किशोरी जी वामा अब नहीं ठाकुर है, जी 1 वर्ष के हो गए। सामने आया हुआ एक दर्शनार्थी वर्ष के वामा ठाकुर जी है। जैसे ही भय तो महाराज और उस नेक नेक ठाकुर दर्शनार्थी जी पर उंगली पकड़ करके दायना चलन लगे। जो बैठे हैं ठाकुर जी दाहिने धीरे अंग पर धीरे अब बैठे हुए ठाकुर जी बोलवे कहेंगे, को प्रयास वामा करें। या 2 तुम्हें दतुइयां कभी ठाकुर जी की निकल आई हैं, 2 जनता दांत खा हैं के आयो, बस। का पी के आयो, कितनो गलत करके आयो। यशोदा सब उल्टे मैया काम जैसी करके आज आयो। लाला को गोद में लेकर के वामा घूम रही व्यक्ति तो जब ठाकुर जी आएगा, यशोदा मतलब मैया को उल्टे देखने लगे स्वभाव वाला, और उल्टी क्रियाओं धीमे से वाला बोले व्यक्ति मैया। सामने जब आएगा तो उसको फिर वामा ओहो ही देखेंगे। जैसे ही ठाकुर जी ने मैया बोली यशोदा मैया के तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले लाला दोबारा बोलिए, कहा बोलो? बोले मैया। यशोदा जी का प्रिय नाम है कन्हैया। मैया लाल जी को इसी नाम से पुकारती है। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय महाराज मानो जैसे उनके शरीर में स्प्रिंग एक्टिवेट हो गई हो। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखा ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पे जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उदम मचा में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। हम लोग अपनी दर्शन में एक परिवर्तन करें। क्रीड़ा परावती चलो बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, सीधे जाके श्याम सुंदर पर हमारी दृष्टि पड़ी। गुह्यानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनैयो पहले जाति किशोरी जी को से कात आप चाहे वो गादी जी के रूप में, चाहे वो चूड़ामणि के रूप में, चाहे वो केवल एक सुखदेव जी वर्णन एक कर रहे हैं। पल्लू के रूप में राजन, बैठी हैं वृंदावन अब में। ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस पहले लीला जाति पर में। देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम ना जाने ऐसी लीला कैसी ठाकुर जी कैसी कर रहे हैं क्रियाएं कि करके आया। किसी को ठाकुर भरोसा जी ही नहीं हो रहा उन कि पर जगत कृपा नियंता करें, जगदाधार उन ये पर कर दृष्टि सकता है। डालें, इतनी योग्यता ठाकुर हमारी जी क्या नहीं। करते हैं? इसलिए बोले ये पहले मत पूछो विनती क्या उनसे। करते हैं, यो कह रहे हैं क्या नहीं करते। तो जो माता पिता अपने बालकों को बहुत उद्यमी समझते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके घर ठाकुर जी जैसे उद्यमी बालक नहीं है। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उद्यम मचाते हैं? बोले श्रृंगी। नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कुछ करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है तो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। तो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं और ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। पीड़ा नहीं देंगे और जैसे गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं संभालो सींगों मत। से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पे झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गई। ठाकुर जी कहे इन्हें आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना अब तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। और यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो ऊपर ते मैं तुमको बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को शुक्र दिखे। उल्टे हम हैं, क्रियाएं हमारी। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। प्रकृति के भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, ताकि वो मैं जय जय हूँ मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। इसलिए किशोरी जी यशोदा मैया के बातन ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है गयो, बोलवो सीखो, ऐसी बात बनावे जय जय बोले अपने आप, नावे धोवे है ना वो पहुंचे ना मैं जय जय बालक नरसी के ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे कृपा हैं। नहीं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके महादेव अपने की नेत्रों कृपा पर नहीं विश्वास हुई। नहीं कर रहे। तब पराम्बा ऐसे जगदम्बा, मधुर ठाकुर जी, पार्वती जी, श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि। पार्वती जी व्याकुल हो गई। एक दिन नंद भवन में गैया ब्याह गई,
जैसे ही गैया ब्याई ठाकुर जी, जैसे ही गैया ब्याती है तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं, शास्त्रों में आज्ञा है पूरा विश्व आपको भोला भोला गाय जब ब्याह रही हो, सहज कृपा करने वाले, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है, एक मुख तो सामने है बिल्कुल, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके महादेव बोले हम तो पहले तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे, जैसे ही गैया ब्यावे बारी हो तो आपको सहलाते रहे, जैसे ही गैया ब्यावे बारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सही ठाकुर जी बाकी परिक्रमा कर ले, परिक्रमा करके आपके चित्त में भावना प्रकट हो, इस पर चरण रज को माथे से लगावे और बछड़ा जन्म ले सब आपको नवा में दुआ में आपको अपने गले से लगावे। तैयार बैठा हूं उसके पास। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे, कर रहा था बछड़ा जैसे ही जन्म लियो, बछड़ा ने ठाकुर जी रोने लगे। आपके मन में आवे कि नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने, यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले लाला का भयो तू रो क्यों रोए? कई बार बंधुओं, बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो, आपके भजन में, आपके साधन में, आपके भाव में करते करते समय निकल बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो, शायद बोली तो भीतर वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो कि सबरे दांत निकल चल रहा है, मेरे जन्म को 3 साल हो गए अभी तक 4 ही दांत निकले मैया, वो टूट जाए दमस्ती रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना निकल रहे सबरे भजन में, वहां बछड़ा के जन्म लेते सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। आवश्यक यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुन करके लाल जी को हृदय से फिर झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, दांत निकले चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तू दूध पिए कर। से कबहू भड़ेगी चोटी मैया मोरी, तभी देवा कबहू भड़ेगी साक्षात पूरे कभी अपनी चोटी पकड़ के रोते मैया कारक मेरी चोटी चौना भर रही। बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है, अकेले नहीं तो मेरी चोटी कैसी मैया ने किसी पत्री से जगदम्बा गौरी को मैया बोले लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बढ़े, बोलो बलराम देखिए महादेव ऐसा जग भर के दूध पीवे। तो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में अपनी चोटी खोलने में और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई की ना भई। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की कि उन लीलाओं को सुनकर के जो ज्ञान के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो वैराग्य के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी के हो ही जाएंगे। श्वेत प्रकाश नरसिंह मेहता के मुखमंडल पर और क्या करते हैं ठाकुर जी? बोले द्विजकंटकेभ्य, इतनी मधुर लीला है ठाकुर जी की। रजत गिरिनिभम, नंद भवन से सुबह सुबह निकल जाते हैं, पर्वत प्रकट हो गया, और राह चलता कोई भी हो अपरिचित, चंद्रावतमशम, यदि वो साधु है, यदि वो कोई वैष्णव है, यदि वो कोई भजनानंदी है, तो ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं और पास जाके पता क्या बोलते हैं, अरे तुम यहाँ डोल रहे हो, मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्न। बोले भैया कौन हो तुम? अरे जी सब बाद में पूछियो, हम तो यूं कह रहे तुम यहाँ घूम रहे हो, नंद बाबा तुम्हारी माँ बात देख रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बड़े किसी से भी निर्मलात्मा कर रहे भैया इंतजार। अरे आपके काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं, और यशोदा मैया तो थाली सजा के बैठी है, आप घर जाओगे तब आपको प्रेम से प्रसाद पवाएंगे, फिर दक्षिणाओं देंगे। अरे जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। रोज 150 से 200 अपरिचित वैष्णव संत साधु नंद भवन आते हैं और सब आकर के कहते हैं यशोदा मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, लाओ प्रसाद पवाओ। यशोदा मैया बोली कौन ने कही आपसे? बोले आपको लाला बोल रहा है। यशोदा मैया तो ये कह रही, लेकिन यशोदा मैया जैसे तैसे पवा देती, दक्षिणा देती, रात में लाला से चोरे लाला पार्वती तू समझते हो क्यों कहते मैं प्रतीक्षा कर, अगर किसी तुच्छ के भी द्वार पर वो गिरा होता, एक तो मैं अपने घर में सब तीर्थन को भेज दूंगा, ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है मैया, इनको जितना ऐसा कि अपने घर बुलाना चाहिए, इनको प्रसाद पवाना चाहिए, या हमारे गोकुल में आवे वाले सब संतन को खोज खोज के मैं तो तेरे पास भेजूं, ताकि तू ने रसोई घर में लगेगी, भोजन प्रसाद ही बनावेगी और बढ़िया संतन को पवावेगी, तो तेरे घर में सब तीर्थ आ जाएंगे। जानत हूं ऐसा प्रेम तुम जोई प्यारो सोई दे, एक दिन चित चेत है। ठाकुर जी के अब मित्र बन गए। कौन है मित्र? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के मित्र हैं। बोले बर मांगो। एक दिन ठाकुर जी अपने सब मित्रन के संग बैठे, क्या चाहिए, और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। वरदान मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों लाला यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें। आज मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे थे कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे तो मन चाहिए वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। कर लेनी चाहिए।
ठाकुर जी कभी ठाकुर जी के सब सखा बोले लाला तू काहे को करेगा नारद अग्निहोत्र? जी कभी सामने आ बोले जाए, अग्निहोत्र करेंगे, अरे आपके अग्निदेव को गुरुदेव प्रसन्न करके प्रसन्न कहेंगे होकर के हमारी आपसे सुंदर सी कहने बहू लग आ जाए, जाए, कुछ मांगो, बस हमारा ब्याह हो क्या जाए। कहना है, हमको अग्निदेव मांगना की नहीं प्रतीक्षा आता, कर, अग्निदेव को प्रतिष्ठान मांगना करेंगे। नहीं जानते। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष अबोध के ठाकुर बालक जी, है। सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सखा कितने बड़े बड़े कोई होंगे। करोड़पति घर आ नेक्स्ट जाए, से बालक सबरे से सखा तो बैठ जा गए, बेटा, थोड़ा प्रणाम कर, सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे बालक पत्ता को जाके चूरो उसको बना के प्रणाम आपस करे। में बांट लियो। अरे ठाकुर जी बेटा, आचार्य क्या बन के बैठ चाहिए? गए टॉफी और दिला बोले दो। सुनो मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे ही कहूँ करोड़पति से भी स्वाहा एक सबरे टॉफी डालियो, मांगता है। और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने ऐसे नहीं अबोध डालो अज्ञानी बन जाए तो करो, फिर हमें मोते तो मत पता ही कहियो। ना यदि था तुम्हारी चाहिए। पत्नी कांडी आ जाए, एक हाथ लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए, तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। नरसिंह सब मेहता बाल बोले बिल्कुल जो कहे वो अबोध लाला बन सो गए, करेंगे बोले तो नाथ, करवा। विवेकी ठाकुर व्यक्ति जी मांग सकता है, मैं तो अविवेकी हूँ, मुझे तो स्वाहा, कुछ पता ही सब नहीं कि स्वाहा, मुझे क्या सब एक संग चाहिए। डालते हैं। ए सीतामा तू देरी ते डाले, देख महादेव लियो बोले यदि लंगड़ी आ जाएगी तेरी बहू, तुमने अग्निदेव वरदान को नहीं प्रसन्न करो। मांगा, इस प्रकार तो ठाकुर जी हमको सब ग्वाल बालों के संतुष्टि संग नहीं खेलते होगी। हैं। हमारी संतुष्टि के लिए कुछ मांगो। ग्वाल बाल बोले लाला यज्ञ तो है गयो, अब ब्राह्मणन को भोजन के काजे नरसिंह बुलाओ, मेहता कहते हैं मांग लूं, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, सोई ठाकुर जी तुम्हें अपने जो सब ग्वाल बालों की प्यारो, उंगली पकड़ करके पूरे गोकुल में जाते हैं, ब्राह्मणों के घर जाकर के कहते हैं आपको आज जो नंद भवन प्यारा में बढ़िया उत्सव भयो है, बढ़िया तुम्हें यज्ञ भयो जो है, ही भोजन के प्यारो, काजे शाम को आपको परिवार सहित आनो है। सोई देवो सबन को निमंत्रण दिया मैं। बस अब महाराज इस नंद बात भवन से ने जब निमंत्रण आता है इस पूरे ब्रह्मांड को तो भगवान ब्राह्मण श्री लोग कृष्ण के परम भक्त ब्राह्मणी से नरसिंह कहते हैं कि मेहता आज के चूल्हा मत जलाना। क्यों? अरे तुम्हें नंद भवन, जो ही प्यारो, नंद भवन में भोजन की सूचना मिलती है तो 3 दिन से भूखे रहते हैं ब्राह्मण। क्यों? यदि इतना आप खवाएंगे मुझे नंद देना बाबा, चाहते हैं, इतना खवाएंगी यशोदा मैया की आपको पेट जो भर जाएगा, 2 सबसे दिन तक ज्यादा भूख भी ना प्यारा लगेगी, है, वो इतना भोजन करना पड़े। आप ए ब्राह्मणी जिसको चूल्हा मत प्राणों जलाई और से उसमें भी नमक को अधिक पानी और दे प्रेम दे, करते हैं, वो मेरा नमक बना को पानी दीजिए, पी बस पी और करके मुझे भूख कुछ बढ़ाते हैं नहीं अपनी। चाहिए। बोले शाम को जाएंगे और बढ़िया चकाचक महाराज 56 भोग पाएंगे। नरसी के तो नेत्र सजल शाम का थे समय ही, हुआ, लेकिन आज महादेव के सैकड़ों रुद्र हजारों नेत्र ब्राह्मण सजल आकर के हैं। नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। नेत्रों में अश्रु भरा है। यशोदा मैया ने अटारी से जैसे ही देखा इतने सारे ब्राह्मण, महादेव यशोदा मैया क्या उतर कह रहे हैं करके पता? आई, बोली आओ भगवान पधारो, अरे वो सबन को जय श्री सोच कृष्ण, भारी, सबन को प्रणाम। महादेव जी भारी बताओ, सोच में चले आज गए। मेरे बोले द्वार पर क्यों? आप सबन को एक साथ आने मेरे को कारण कहा है? प्राण प्यारी नारी, किसी को निमंत्रण बोले दे करके और फिर मैंने पूछो अपने कारण प्राणों क्या से है? भी प्यारी बड़ा वस्तु अजीब को लगता है। अपनी किसी को आपने प्राण बुलाया प्यारी भोजन पे, नारी वो यानी बेचारा कि आ गया, फिर आपको उमा बताओ भैया पार्वती कैसे को है, भी कितना नहीं अजीब दिया लगा। और वो ये मांग रहा है मुझसे। ब्राह्मण बोले मैया पर यो सोच भारी मेरी तो हम तो पूछ रही हूँ यार प्राण बात। प्यारी नारी, अरे सवेरे तो भूखे प्यासे बैठे हैं, जल्दी भोजन पवाओ। कहते आपके यहाँ यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति की प्रसादी पावे आए हैं और कहीं क्यों आए हैं? यशोदा मैया बोली कौन सा यज्ञ, कब भयो अरे यज्ञ, भैया नरसी कुछ कौन और सी मांग। पूर्ण आहुति? ऐसा कछु ना भयो नरसिंह हमारे मेहता यहाँ। बोले, आप लोगों एक को बात कोई मैं गलत बोलूं। जानकारी मिली है? कौन ने कही आप पे? पहले जब आपने कहा था वरदान मांगो, ब्राह्मणों तो के मैंने नेत्रों में मना आंसू किया आ गए। बोले मैया कि मुझे कुछ नहीं मांगना आता, आपको जो मन करे एक दे तो हम दो। सवेरे से फिर भूखे, आप दोबारा कहने ऊपर लगे से कि ब्राह्मणी से आपको मना और संतुष्टि कर आए नहीं कि तू मिलेगी, चूल्हा मत मैं जलाइयो। वर मांगूं और आप ब्राह्मणी भी बात निहार रही है कि जब मैं मांग रहा हूं डिब्बा तो में आप लेके कह रहे हो आएंगे कुछ हमारे और काजी भी मांगो। भोजन। खाली हाथ गए तो स्पष्ट कर ब्राह्मणी दीजिए, डांटेगी मुझे अलग। चाहिए नहीं। भैया तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो या तो और सब ग्वाल वह बालन दे के संग आके दीजिए हमसे कह जो के गए मैं यज्ञ मांग भयो, रहा यज्ञ की पूर्ण आहुति में या भोजन फिर करवे कुछ सबन भी को मत आनो है। दीजिए। हम तो यही मारे चले आए। आप जैसे चाहो वैसे वो कर दीजिए यशोदा मेरे मैया साथ, बोली मैं लाला पसंद ते हूं कैसे उसमें। बचूं मैं? पूरे उससे दिन आपको कम से कम संतुष्टि 2-2,500 मिलेगी। लोगों को निमंत्रण ऐसे ही देते रहे। अब तीसरी बात मैं कहूंगा नहीं, यशोदा कुछ मैया भी। बोली आपकी व्यवस्था या करूं, तो लेकिन जो पहले यार आपका लाला मन को तो करे, देखूं मैं है वैसा कहां? मुझे पड़ा रहने दीजिए। नंद मुझे भवन रोते के रहना पीछे दीजिए। बगीचा आप- में मैं ठाकुर जी तो अपने अनशन सब में ग्वाल बैठा बालन के हूं। मैं संग तो खेल रहे मृत्यु हैं। पर्यंत यशोदा मैया अनशन गई करने के लिए जाकर बैठा के हूं। बुलाए, आपको ए कुछ लाला मांगने के ओ लिए कन्हैया मैंने यहाँ पे आ। किया ही नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने आपकी जैसी देखी संतुष्टि यशोदा के लिए मैया अगर आप बुला रही चाहते हैं कि मैं कुछ है, लेकिन मांगूं, यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? तो ए श्रीदामा मधुमंगल। बोले हाँ तुम्हें जो ये तो ही सांची में प्यार- आ गए सबरे ब्राह्मण। मुझे वही चाहिए। हम तो जो ऐसे आप- खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी भैया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो महादेव मेरे बोले साथ। इनको भी नहीं दिया मैंने। यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा। और तुझे चाहिए? भैया बहुत मारेगी आज। और मधुमंगल श्रीदामा जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। बोले हाँ और भैया कुछ बता नहीं कहा चाहिए, कह बस रही? यही चाहिए। मैया ने कान पकड़ो है रे लाला, ज्यो जो बड़ो है तो जा रहा हो, तेरे उधमन की सल ना है पड़े। काकियो तेने? बोले काकियो जो मैंने। पे नहीं ये सब कौन है? तो मेरो बोल उनका पता वो कौन है? अचेत मैं ना हो जानू तो मैया श्री इन्हें। प्रियादास जी। बोले जे सब रे ब्राह्मण है हमारे महादेव गोकुल के, सोच तो रहे सब लोग अगर कह रहे मैं हैं तेरे नहीं इनके घर दूंगा जाके तो मेरा इनको सबन को बोलना- निमंत्रण दियो, क्यों कहीं हमारे यहाँ यज्ञ भयो व्यर्थ हो आकर के आप जाएगा। सबन को भोजन पानो है। जो पे भैया, नहीं देत मेरो
तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मुझको तो जीव ना पता इनको घर कौन सी गली में। झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने निमंत्रण नहीं दियो। आलिन को धारो है। ब्राह्मण सब बोले मैया देखो कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। महादेव बोले चाहिए जो मुझे मैया प्यारा बोली लगता सच है बता वही। तेने निमंत्रण क्यों दियो। आओ।
तब ठाकुर जी बोले मैया बताओ। नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए। बोले हम पार्वती से खेल बोले, खेल अब को तुम यज्ञ यहीं कर रहो, रहे हैं। अब इससे आगे नहीं जाना। वाह यज्ञ में सामग्री नहीं, क्या वाह यज्ञ किया? में मंत्र बोलने वाले भी नहीं, स्वयं वाह यज्ञ में कोई काजल ब्राह्मण भी ना हो, हम और आपस फिर में ही सब नरसिंह यज्ञ कर मेहता रहे के हैं। काजल वाह लगाया। यज्ञ के बाद ये मधुमंगल बोलो स्वयं ब्राह्मण के भोजन मुख पे होना चाहिए, लालिमा तो लगाई, हमने ब्राह्मण नरसिंह को मेहता न्योता की दे दिया। लालिमा लगाई। मैया बोली अब ये ब्राह्मण आगे कहाँ पवाऊं? स्वयं बोले मैया देख सीधी बात है, यहाँ में ज्यादा चिंता करने की कोई बात ही ना है। और गोपेश्वर जब बिना महादेव मंत्र के, प्रकट हो बिना गए। ब्राह्मण बोलो के, बिना गोपेश्वर महादेव यज्ञ सामग्री के हमारा यज्ञ है सके, तो ऐसे ही ये भी खाली खाली दोना लेके बोलते हैं हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये नरसिंह देखो मेहता को मोहन थार तो बहुत ही बढ़िया बनी है, निज सब्जी तन तो पूरी प्रदान कितनी किया, बढ़िया लग रही है, मतलब खाली अली का पत्तल भेष लगा दे, बना खाली दोना लगा दे और भाव से ये लोग भी पालेंगे है भोजन, भाव को यज्ञ भाव को भोजन। को धारो है दोनों सखी ब्राह्मणों बन को गए, बंधुओं स्वयं गुस्सा, गोपेश्वर ठाकुर जी की बन लीला गए पे किसी को और क्रोध नहीं आता, सब हंस जाते। नरसिंह मेहता को गोपी पर यशोदा बनाया। मैया छोटे से आधी रात में नरसिंह रसोई मेहता को बनाती है, नेक्स्ट सब सखी ब्राह्मणों को बनाया। पवाती है और इतना बनाती है और कि उनके हाथ घर भिजवाती पकड़ है। करके लायो मैया बोले वृंदावन लाला इतना काम रास करावे, मंडल। बोले मैया तू बैठी बैठी ना एक मोटी है, ये हमारे मुंह को लगे तो पूरे दिन लगी रहकर आहा। रसोई में कछु कछु बनाती लायो रहकर। वृंदावन रास ऐसे ठाकुर जी की मंडल जटित मणि प्रिया भगवान ने अनगन चोरी क्यों की? अभी तक चोरी शुरू नहीं हुई ठाकुर जी। निहारे हैं। अब ये बोलो चोरी का प्रसंग कैसे प्रारंभ रासेश्वर हुआ? भगवान की। एक दिन ठाकुर जी अपने और ग्वाल वालों के अलिन संग को खेल रहे वेश थे, धारण तो ठाकुर जी ने करके ऐसे जैसे खेल ही में महादेव श्रीदामा ने को धक्का नरसिंह दिया, को हाथ श्रीदामा गिर पकड़ो गया, है। बहुत जोर से रोया। गए नहीं वहां से। ठाकुर जी बोले अरे भैया शांत है जा, लग गई लग गई, अरे ठीक है अब शांत है जा, लेकिन श्रीदामा शांत नहीं हुए। ठाकुर जी बोले तुम कैसे मणियों से मंडित गोकुल में रहने हम, प्रकट हो गया। गोकुल को मतलब है जहाँ हर घर में 1000 गैया, कोई उसका नाम है गुलाब को गोकुल। इत्र फुआर रही हैं, कोई चवर इतनी डुरा रही गैयान हैं, को दूध, ललता जी घी, खड़ी दही हैं, सब हमारे गान घर में कर हो रही गए। हैं, विशाखा जी बात अरे बजा खा पी रही के ना हैं, बढ़िया और सुंदर अपनी तुलसी शरीर के को बनाओ, सिंहासन पर खेल खेल में लगती प्रिया रहे, जी इतना रोवे को कहा गले मतलब है। में गलवैयां डाले तो श्री श्रीदामा लाल जी के क्रोध में साथ भर के बोला बैठी तू हैं, तो राजा और को श्री बेटा है नरसिंह लाला, मेहता जी तो को मक्खन एक खावे क्षण को में मिले, दर्शन घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले, हम लोग तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं, हम लोग जितना दूध घी दही बनावे सब कंस के लोग ले जामे हमारे यहाँ से। कंस ने ब्रजवासी के ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स लगा रखो है, कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को इतनो इतनो सीधो तो ये है कि हरि और मटका हर का भर के मिलन। घी दूध पर इसका दही एक सब असली मथुरा अर्थ भेजना बताएं। पड़े, हम लोग घर में ना रख हरि सकें, से क्योंकि मिलन कंस के करा सिपाही जब आके हमारे ऐसे घर की हर तलाशी के करें, संग यदि हम इतने चलें। मटका हमारे घर को वो है हरि प्रसारित हर है, मिलन वहां से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड नरसिंह होगा मेहता को हमारा। हाथ पकड़ करके समझ रहे जैसे हैं ही ना? गए हैं वृंदावन प्रकट हो कंस गया। ने पूरे सुंदर ब्रजवासियों मणि को जटित कह हैं, रखा है सुंदर कि हर घर में स्वर्ण 4 आदि मटकी से रंजित ज्यादा नहीं होनी सुंदर चाहिए। वृंदावन की कुंज प्रकट उससे हो गई। अधिक आने वाला दूध घी दही ये सब मथुरा भेजना है। वहां राजभूमि पहुंच के यहाँ हर ब्रजवासी के यहाँ 1000 गैया, बिल्कुल कुछ पहचान ही और नहीं पा रहे 1000 हो क्या गैयाओं का रहा है, जितना बस दूध ठाकुर घी जी दही की होता है रूप उसमें से माधुरी 4 की मटकी किशोरी जी केवल की घर में माधुरी रहती है, को बाकी देख सब करके मथुरा आनंदित भेजना हो गए। पड़ता है। यहाँ पर महादेव ने हाथ छोड़ करके वो तो सीधे या हमारे गए लाला और जाकर हम के लोगों को रास खावे में पीवे को भूमिका ना मिले, निभाने लगे। तू तो राजा को बेटा और है, इतना ही तेरे नहीं। नंद बाबा तो गोकुल के भक्तमाल राजा की हैं, वर्णन या हमारे करती तुको तो हैं। खूब छूट है, हम लोगों को निज छूट ना है। सेवा प्रदान कर दी रास ठाकुर जी में जाकर बोले, के ये बात है। मसाल पकड़वे की सेवा नरसिंह मेहता ठाकुर जी को बोले दी। मेहनत करें हम, जब गैया को प्रिया पालें जी हम, चलती हैं, गैया जब को घास श्याम खवा में सुंदर हम, चलते गैया की हैं, सेवा करें तब हम, और नरसिंह दूध मेहता पीवे को वो आगे राक्षस आगे। कंस। नरसिंह अली कौन? नरसिंह अली मसाल अभी लेकर तो मैं के छोटा चल हूं, रहे, मेरी प्रकाश बात कोई करके। मानेगा नहीं, लेकिन प्रलय तो अब तक लानी पड़ेगी। ऐसा सुंदर रास और कैसे लाएंगे? प्रकट हो। बोले राजी राजी यदि मक्खन दूध दही नहीं मिल लो तो चोरी करके नरसिंह खाओ। मेहता के तो नेत्र सजल हो रहे हैं, हमारो ही बार-बार मक्खन है, महादेव हमारो को ही दूध देखते है, हैं, धन्यवाद हमारो ही कहते हैं। दही है, महादेव कह रहे हैं, लेकिन बाद अभी में हम करिए, बालक अभी हैं, हम रास ज्यादा चल कुछ रहा है, बोलेंगे, रास हमारी में कोई बात आनंद मानेगो ना। लेकिन ये सद वस्तु ओ कुपात्र के हाथ में नहीं बनाचे जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ, जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे भाई कहाँ गए मक्खन दूध दही, बोले घर में तो है ना, बोले तो कहाँ गए, बोले चोर चोरी कर ले गए। जगत और यही भाव से हम ब्रजवासी को खावे पीवे को मिला करेगो। बहु की मरो मधुमंगल श्री राम बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। ऐसे नरसिंह मधुमंगल सीताराम बोले अरे लाला तू ना जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। अब कौन कहेगा ठाकुर हमसे जी बोले बताओ, ब्याह की पड़ रही है तो प्रश्न हैं, ब्याह ना होवे। महादेव की ऐसो पत्र आराधना पूछ से रहा सो है वृंदावन- पत्र अरे तो भरोसा तो वृंदावन सीख मिलता जैसा ही है महादेव की कृपा तो से। कौन ब्याह करेगा ऐसे? प्रिया प्रियतम अरे मिलती ब्याह ही करना तो महादेव ने की खाया, कृपा ने से। पी, ने बढ़िया यदि दाल वे तेरे कृपा बढ़िया नहीं होंगे, करते शरीर तो ने बढ़िया मीराबाई होगा को- तभी तो अभी ब्याह मीरा होगा। चरित्र में भी हम सुनाएंगे कि महादेव ने अब ही भैया हमारी अनुग्रह बात सुन करके लो, श्री जितने अच्छे मीराबाई काम को करने ठाकुर सब जी आज से कर लियो, कल से चोरी करेंगे। नरसिंह मेहता पर कृपा करके पूरे ब्रजमंडल में अनुग्रह आतंक करके- मचाएंगे। अरे भैया, हमारो ही दूध ये घी पूरे दही है, हमें ब्रह्मांड चोरी के करके लिए खाएंगे। निराकार ओंकार ठाकुर जी ने मूलम चोरी तुरीयम क्यों की? गिरा ज्ञान गोतीतमीशम क्योंकि गिरीशम सारा गौरस करालम बेवजह मथुरा महाकाल भेजा कालम जाता था। कृपालम
और मथुरा से के लिए कंस महाकाल बन पूरे के भारत बैठे में हैं। वितरित करके ब्रज खूब के- धन कमाता। ब्रज के उपासकन के लिए यही इस वजह से गोपी ब्रजवासी हैं, प्रताड़ित इन्हीं होते के थे, चरण पकड़ो, क्योंकि यही लेके जाएंगे गैया के वृंदावन। लालन पालन में यही जितना दिलावेंगे खर्चा होगा सब करो वृंदावन। ब्रजवासी। 4 मटका दही। अच्छा, प्राचीन जब ठाकुर जी पृथ्वी पर एक पधारे रास को पद तब कोई गाओ। व्यापार नहीं था। ब्रजवासियों पर एक ही व्यापार था, 2 व्यापार थे, या तो घी बेच एक और के, है, दही बेच के, दूध बेच के धन कमाओ, या फिर खेती बाड़ी करके अनाज बेच करके धन रास कमाओ। में चल श्यामा वही तो व्यापार था। उसमें भी 4 मटके बात मिलते थे, सब 4 में से 3 को तो बेच देते थे, एक में पूरा घर चलता था। ये हालत थी ब्रज की। छाई इसलिए शरद ठाकुर जी ने की कहा जिया। कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल के खाएंगे, एक रास दूसरे में को जा रहे हैं, खवाएंगे, दोनों और सब प्रिया यहीं रहेगो, आनंद मथुरा नहीं कर रहे जाएगो कछु। और पूरे इसलिए ठाकुर जी ने चोरी ब्रजमंडल की। में रास चल रहा है, और वही रास में एक नई सखी को प्रवेश भयो, जाको नाम है ठाकुर जी बोले नरसी प्रैक्टिस मेक्स अली। मैन परफेक्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। So, अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही। ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहाँ पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच के गौरस भंडार, और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार अपने आप को देखा दर्पण में। बंधुओं, बच्चों कितने को इनने शीशा ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अमृतसर में नहीं, हम दिखाते नहीं। वृंदावन में। हाथ ऊपर करो और 3-4 वर्ष तक सुनो, भी अब बालक हाथ को मत अपने करो, अपनी पूरी शक्ल थोड़ी खड़े दिखता है है वो। और दोनों भुजा उठा के इसके पीछे ये कारण बहुत सारे गोपेश्वर बताए जाते हैं। महादेव हम सबन को परंतु लेकर हमें के तो लाल जी से मतलब रास लाल की जी का क्या? भूमिका में आए हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही बाप से प्रतिबिंब गाओ में सब अपने रूप लोग, को देखा, राधा नचे कृष्ण अपने रूप को देख करके ठाकुर जी नचे ने गोपी जन, तू भी आयो यहाँ चोरी करवे, अपने आप से बात कर रहे हैं ठाकुर। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी कर लिया, उतारी के मेरे घर में आकर चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी, और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। मन मेरा बन गया सखी क्यों कन्हैया, मुख को तो भी ना चली, मुख तुरंत की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा दूर दूर गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है। ना के नारे महारास बोले, अच्छा अब आ तो गए हो यहाँ पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तू। बापू यदि पता चल गई चोरी कर रहा है तो गलत मान देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी। चुपचाप चोरी करो, निकल ले यहाँ से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी। लाला ओ कन्हैया, ठाकुर जी खड़ा है, मैया कैसे आ गई? हाँ मैया, कौन सी बात कर रहे हो? अरे मैया देख, हमारे घर में चोर घुस आयो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे, देख मैया हमारे घर में चोर घुस आयो, ये चोरी कर रहा हूँ हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैया को पकड़ में आयो नन्हे से छुपाए। बहुत मधुर लेकर मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही है। अच्छा ये चोरी कर रहा हो? बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन ये बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगा? तू तो याकू पकड़ भी आयो ना। अब मैया याकी मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्म राग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला ये जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो तो तेरी जलन दूर रह जाएगी। क्या मर भैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोला। भैया बोले अच्छा चल लाला, यहाँ तो तेरे जलन है नहीं, और यहाँ पे यहाँ मक्खन कैसे लगा? ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूँ। इतने में जन कहां एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू बढ़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गया। चंद्र किरण भैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुझसे। भैया ने गोदी में बैठा लिए लाला, लाला तू चोरी नहीं करेगा, तू मेरी सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी बोले नहीं करूंगा, लेकिन एक वचन दे। बोले कहा चाहिए वचन? बोले पहले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। भैया बोली जो मांगेगा सो दूंगी, चोरी छोड़ दे। बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगा चोरी, अब ना करूंगा मैया। पर सांची कह कब लावेगी मुख दुल्हन गोपियन के संग, मैं चोरी छोड़ दूं आज नहीं बंद।
पर यूं बता मेरा ब्याह कब करावे। मैया बोली लाला तू अभी नेक्सो से तो है, छोटो से तो है, नेक बड़ो है, जा फिर तेरा ब्याह कर दूंगी। और ये ब्याह की तू कौन सिखावे तू ब्याह की बात। बोले मैया ये श्री रामा मुझको भरतो रहे पूरे दिन, तू ब्याह कर ले, तेरी उम्र है गई, बुढ़ापा आ जाएगा। मैया बोली या मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी, 3.5 बरस के छोरा तो यूं करो बुढ़ापा आ जाएगा। अभी खड़ो है वो सीखो, अभी बोलना सीखो, यानी दांत भी पूरे नए आए और ब्याह की बात करे। बोले मैया मैं यूं थोड़ी कह रहा हूँ, बड़ी बहू लिया, छोटी सी लिया, इतनी बड़ी लिया कि जेब में धर के मैं गैया चरा भी चलो जाए तो ऐसी बहू लिया। भैया बोली कैसी बहू चाहिए तो बताइए ने, और तू जाने बहू कौन थी के। भैया बोले हाँ मैं जानू। ठाकुर जी बोले मैं जानू मैं बहू कौन थी के। बोले जैसे नंद बाबा की तू बहू है ऐसी मेरी बहू आ जाएगी। ऐसी ठाकुर जी लीला करते। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाया, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात स्तेयं स्वाद्वरधदिपयः कल्पितैस्ते योगैः मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नात्रिभान द्रव्यालाभे सग्रह दुखितो यात्रपत्रोशतोका। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो पाओ देना हम देख लेंगे। फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से क्यों गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहाँ ना करे तुम्हारा लाला। देख में 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बाकी मतलब मेरी मटकी उलट के पलट जबर मतलब अब सुगड़ है गयो है, नेक बलवान है गयो है, सब जानकारी है या कुछ छोटा बालक मत समझिए। गोपियों ने जाकर के अपनी अपनी दुख दर्द सुनाए मैया को। मैया बोली अरे भैया मेरे लाला को मक्खन की कोई कमी थोड़ी है, मेरे लाला को दूध की कोई कमी थोड़ी है। मेरा लाला चाहे तो मक्खन से नहावे, दूध में नहावे, इतना मक्खन दूध दही मेरे घर पे, तुम्हारे यहाँ क्यों चोरी करेगा। अरे कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर को बढ़िया लगे। अगर बार ने तुम्हारे यहाँ की नेकात मक्खन खा लियो तो हम इतना रोक क्यों रही हो। भैया आपको अपना लाला बहुत सीधा लगे ना, हम बताएं क्या करे तुम्हारा लाला। बोले स्वयं खावे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, एक घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना तो तुम्हारा लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओ। पूरे गोकुल में है तुम्हारे लाला को। बोले स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहाँ तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे मरकान भोक्षण, यूं नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, बाकी बंदरन को खवा दे। एक गोपी बोली मेरे यहाँ तो इतना मक्खन की स्वयं ने खा लियो, बालकन को खवाई दियो, बंदरन को फिर भी बच गयो तो भी छोड़ के नहीं गयो। बोले नात्री भांडम भिनत्ती, छोड़ गयो मटकी। और बोले मक्खन को खा कियो, बोले पूरे घर में लेप लगा दो, पूरे घर में पहुंचा कर दियो मक्खन। मैं और मेरी सास यमुना जल भरवे गए, सिर पे मटकी 2-3 मटकी रखी, बड़े अचक के हम लोग चल रहे। हमें कहा पता ही कि हमारे घर में मक्खन चीखने के लेप है गयो। मेरी सास ने जैसे ही पहलो पैर रखो घर के भीतर, ऐसी रिपटी की आज तक उठ ना पाई है। उठा के तुम्हारा लाला करे नात्री भांडम बिनती, जोर आना चाहिए। भैया आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। बोले नेक दिखाई तो दे कि हाँ लाला ये करे। हाँ भैया। एक गोपी बोली भैया अगर चोरी करे तो दिक्कत, और यदि किसी कारण से हमने लाला को रोक दियो, चोरी नहीं कर पाया हमारे घर, तो हमारे रोने क्यों। बोले चूल्हा में से कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर एक धुआं बना जाए,
और यूं के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा या के घर के लोग भूखे रहेंगे और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेवारी हमारी। बोले क्या करें फिर? बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रहे तो बाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगा। जैसे ही कछु और काम करने के काजे गोपी ने उठ के जावे तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारा पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावेगी, आटे में नमक फेंक जाएंगे। एक गोपी बोली मेरे यहाँ जो कियो वो तो कोई के यहाँ ना कियो। मैं हनादी निवास्तव क्या किया? बोले मैया 3 दिन तक प्रयास किया तुम्हारे लाला ने, मेरे घर से चोरी नहीं कर पाए हो। तो टेढ़ी सी नजर करके बोलो कल तेरे घर में सब लोग भूखे रहेंगे, भोजन ही नहीं बनेगा तेरे यहाँ। मैंने कहा लाला चल बात मत बना, बन जाए चल। और मैया माने वो कर दियो। कहा कियो? बोले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग के उठने से पहले तुम्हारो लाला आ गए हो और कोई पहले बंधुआ रसोई कोई अंदर कमरे में नहीं चौक में ही चूल्हा वहीं बैठ करके सब बनाते खाते। बाहर चौक में चूल्हा के ऊपर आके बैठ गए, अपनी धोती वोती उतार दी, सब वहीं करे आयो। मैं अनादि ये बात जैसी यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 झूठ बोल रही, मेरो लाला ऐसा ना कर सके। परीक्षित जी कथा सुनते सुनते बोले जय जय सुखदेव जी, क्या ये सत्य है? ठाकुर जी ने ऐसा किया? सुखदेव जी कहते हैं कुछ बातें सत्य हैं, कुछ गोपियां जबरदस्ती लगा के बोल रही है कि कहीं मैया डांटने के काजे लाला को हमारे सामने बुला दे और हम लाला को दर्शन कर लें। ये गोपियां उल्हाने लेकर के लाला को देखने आई हैं, इनमें से कुछ बातें तो सत्य हैं पर ये सब बातें इतनी सत्य नहीं। ये सब तो जबरदस्ती गोपियां बोल रही हैं, क्यों? ताकि मैया नाराज हो जाए और लाला को हमारे सामने अभी डांटे तो रूठे भय लाला को मुख हम देख लेंगे। बहुत सारी लीलाएं हैं, मैंने कई तो बताई नहीं है, मधुर मधुर लीला उधम करते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल रस को चोरी करते हैं। वास्तव में मक्खन नहीं, ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं। सबकी एक ही आशा है श्री कृष्ण। सुबह से शाम तक पूरा ब्रजमंडल केवल कृष्ण को देखने के लिए जीता। राधा गोविंद ऐसे ठाकुर जी एक दिन ठाकुर जी ने कोई लीला के माध्यम से घर की मटकी फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया मैया तो चली गई, ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे गए और 2 वृक्षों के बीच से जैसे निकले, स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुगत भैया एक बात तो आज सिद्ध है गई, ये अमृतसर वाले ना तो दूध पी में ना मक्खन खा में। हम अगर खाते होते तो दिखाई देते में। अरे जे उत्सव हरिहर मिलन महोत्सव नरसिंह मेहता को लेके महादेव पहुंचे, या को मतलब हम सब नरसिंह हैं, हम सबको लेकर के पहुंचे हैं। चूकियों मत भैया, आज पहलो दिन आए ने पहचान बना लो, कल ते ने और 2-2 गिलास दूध पी के आई हूँ, छाछ मठा धाकते आई हूँ।